स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम फ्राडे के जो फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम जो आपको सिखाए थे पिछले वीडियो में, उसी पर न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। और ये न्यूमेरिकल जो आपका है बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम इसमें आपको न्यूमेरिकल हम सिखाएंगे 7-8 को, लेकिन आज की क्लास में आपको 3 न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इस न्यूमेरिकल का क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो चलिए, आपको देखिए बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन में, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.2 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित की गई यदि कॉपर परमाणु का द्रव्यमान 63.5 है तो कैथोड पर एकत्रित कॉपर का परिकलन कीजिए। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक सेल है, उस सेल में विद्युत धारा 15 मिनट तक कराया जा रहा है, ठीक। तो कॉपर सल्फेट कैथोड पर कितना आपका एकत्र होगा, यही बताना है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर आप लोग को कहना चाहेंगे कि सिंपल से न्यूमेरिकल देखकर आप भागिए मत, ठीक ना। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो वैल्यू दिया है उसको आप लिख लीजिए, क्या दिया गया है। उसके बाद क्या निकालना है पर विचार कीजिए, ठीक है, और फॉर्मूला लगाइए, बिल्कुल आप लेकर आएंगे आंसर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या है, यानी क्या दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। दिया है देखिए क्या क्या सबसे पहले दिया है, यानी कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में यहाँ पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.2 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित की गई है। यानी 15 मिनट तक क्या की गई है, प्रवाहित की गई है यदि कॉपर परमाणु का द्रव्यमान 63 कितना है, 5 है, तो कैथोड पर एकत्रित कॉपर का परिकलन कीजिए। यानी कैथोड कितना मुक्त होगा पदार्थ, वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपको I बराबर दे दिया है। I क्या है, विद्युत धारा है आपका। आप हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं। I क्या है, विद्युत धारा। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर दिया है। उसके बाद इसमें क्या दिया है आपका, इसमें हम लोग का दे दिया है कॉपर का, क्या दे दिया है आपको, द्रव्यमान दे दिया है। और ये भी दिया है आपको 15 मिनट, यानी टाइम भी दे दिया है। यानी T बराबर कितना है, 15 मिनट है। तो मिनट को आप क्या कीजिए, सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 60। ये 60 कैसे आया आपका, क्योंकि सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक। इसके बाद आप देखिए क्या ज्ञात करना है। और एक चीज और दे दिया है यहाँ पर आपका 63.5 जो है, यानी ACU, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी कॉपर का आपका द्रव्यमान दे दिया है 63 पॉइंट कितना 5। ये सब गिवन वैल्यू है। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हम लोग को कैथोड पर कितना एकत्रित हो रहा है कॉपर, यानी WCU बराबर 1। यही हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। जब इतना आप लिख लिए तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इजी से आप देखिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि फ्राडे का फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम पहले अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो, तो उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो सबसे पहले उसको देखकर तब ये वीडियो आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा हम लोग का,
तो फॉर्मूला होगा आपका फ्राडे का फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग का क्या आया था, यानी W बराबर जेड इंटू आई इंटू क्या टी। जेड यहाँ पर क्या है, आपको याद आ रहा है कि जेड क्या है, तो जेड जब तक नहीं जानिएगा इसको नहीं बना पाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जेड जो होता है, जेड का मतलब होता है ई बाई क्या एफ, ई बाई एफ। अब इसमें ई भी आपको पता होना चाहिए कि ई क्या होता है, तो ई देखिए तुल्यांकी भार होता है, ठीक है। तो जेड बराबर आपका यहाँ पर देखिए ई बराबर क्या होता है, यानी आपको तुल्यांकी भार, तो सबसे पहले आपको तुल्यांकी भार आना चाहिए कि किस तरह से निकाला जाता है, तो इसी यूनिट में बताया गया है वो भी चीज आपको। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे हम लोग निकालते हैं। ई का मतलब होता है, ई अगर आपको निकालना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए ई निकालना है तो ई बराबर फार्मूला हो जाएगा ए बटा में वैलेंसी, ए बटा में क्या वैलेंसी। ए क्या है, ए हम लोग का द्रव्यमान है, यानी पहले ई आप निकाल लीजिए कि ई कितना है। तो देखिए ए का मान कितना है आपका, ये है ए नो, क्योंकि ये दिया है कॉपर का ये द्रव्यमान 63 पॉइंट कितना है 5, तो यहाँ पर लिख लीजिए 63.5। इसका वैलेंसी, क्योंकि कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में देखिए इस तरह से होता है, तो इस पर 2 प्लस और इस पर 2 क्या होता है माइनस आपका होता है, यानी कॉपर का वैलेंसी जो आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट दिया है, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, तो इस पर होगा आपका माइनस और इस पर होगा आपका 2 प्लस, यानी जितना गेन करेगा उतना ही आपका क्या होता है वैलेंसी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एफ, तो एफ बराबर यानी एफ का मतलब होता है फैराडे, तो एक एफ बराबर होता है आपका 96,500 कुलम्ब। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। तो W बराबर जेड, तो जेड का मान क्या होता है ई बाई आप एफ एक बार लिख लीजिए, फिर गुणे आई गुणे क्या है टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू को क्या कीजिए, पुट कीजिए, तो W बराबर हो जाएगा ई का मान देखिए कितना आया है, यानी 63.5 अब बाटा में कितना है 2, और फिर ये बाटा में एफ का मान यानी 96,000 आपका हो जाएगा 500 कुलम। तो केमिस्ट्री में मात्रक लेकर नहीं चलना है, गुणे आई का मान कितना है 0 आपका 2 दिया है, और टी का मान कितना है, तो टी का मान आपका है, देखिए यहाँ पर टी का मान कितना दिया है 15 गुणे 60, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको आप पलटिएगा तो क्या होगा, ये आपका जो है इधर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी W बराबर 63.5 गुणे 0.2 गुणे 15 गुणे कितना 60, और ये देखिए यहाँ से इसमें गुणा होगा आपका, तो 2 गुणे कितना होगा 96,000 आपका हो जाएगा कितना 500। अब इसको कैलकुलेट कीजिए और बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा आएगा। तो चलिए इसको देखिए, इसको हम कर देते हैं दशमलव हटाएंगे, फिर इसमें भी दशमलव हटा देते हैं। अब देखिए 2 गुणे 96,000, ये तो 500 नीचे जो करते हैं। अब ये दशमलव के बाद एक अंक था, तो गुणे में एक पर 1 0 होगा, फिर इसके भी दशमलव के बाद कितना अंक 2 अंक था, तो देखिए इसको सिर्फ 2 लिखे हैं, तो दशमलव हटाइएगा तो नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 पर 1 0 आ जाएगा। अब इसको काटिए, तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 एक कट गया, फिर ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए 5 से काटिए, हो जाएगा कितना 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो हम लोग का हो जाएगा
5, ये हो जाएगा आपका कितना 3, फिर इसको 5 से काट दीजिए, 5×3 15, ठीक है, इतना आपका कट गया। अब देखिए 5 से ये कटेगा आपका, 5 से ये कट जाएगा, तो 5 से काट कर हम लोग देखते हैं कि ये कटता है कि नहीं, क्योंकि नीचे भी कट सकता है, और नहीं कटाना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए। नीचे हम लोग का कुछ बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, तो चलिए इसको काट ही लेते हैं। तो देखिए कटेगा हम लोग का 5 से, तो 1 गया, फिर इसमें कितना बचा 13, तो 5 दूनी कितना हुआ 10, और यहाँ पर 35 बचा हुआ है, 7 होगा यहाँ पर आपका, ठीक है। देखिए 5 से काटिए, 5 गया एक बार, ठीक, तो इसमें 1 निकल गया, तो कितना गया आपका 13 हो गया। तो इसमें भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, फिर कितना बचा 35, तो 5 7 35 कट गया। इसको भी 5 से काटिए, कट जाएगा आपका, 5 गया एक बार में, ठीक है। फिर ये कितना बचा यहाँ पर आपका बच गया 4 बचा, तो ये हो जाएगा 9 5 कितना 45, अब पचती आई कितना 15, 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लीजिए, ठीक है। अब ऊपर गुणा कीजिए और नीचे भी क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो देखिए 127 गुणे तितरी का 9, और बाटा में 19 300, तो ऊपर गुणा कर लीजिए, 9 से गुणा करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा ये आपका 1143, अब बट्टा 19 3 व 2 0, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल इजी से भाग दीजिए, आपका बिल्कुल आंसर निकल कर आ गया। तो ध्यान दीजिए, इसको भाग देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, आपका आ जाएगा 0.59, ठीक है, 2 ग्राम आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये आप क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए कम से कम 1 से 2 बार, और ये चीज आपको आना चाहिए। आप बिलियन चैप्टर भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम आपको बताए हैं कि एक कैसे निकाला जाता है, ई कैसे निकाला जाता है। तो ई बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए बटा में वैलेंसी, यानी द्रव्यमान बटा में क्या वैलेंसी, और एफ बराबर आपका 96,000 क्या होता है 500 कूलम। और ये फॉर्मूला आपको फैराडे के फर्स्ट नियम से प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है। एक रिएक्शन सबसे पहले आपको दिया है, यहाँ पर दिया है कि एल्युमिनियम पर 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी दान कर रहा है, और एल्युमिनियम प्राप्त हो रहा है। उपयुक्त अभिक्रिया में 90 ग्राम एल्युमिनियम एकत्रित होने के लिए, यानी 90 ग्राम एल्युमिनियम एकत्रित होने के लिए कितने कूलम विद्युत की आवश्यकता होगी, यानी कितने कूलम विद्युत की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, यानी कूलम विद्युत की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये दिया है एल्युमिनियम पर 3+, यानी 3+, इसका मतलब हो गया कि इसका वैलेंसी जो है आपका कितना होगा 3 होगा, यानी 3 गेन कर रहा है इसमें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए हल में आपको क्या दिया है, पहले इस चीज पर ध्यान दीजिए। तो देखिए दिया क्या है, सबसे पहले आपको गिवन वैल्यू क्या दिया है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग को दे दिया है कि 90 ग्राम एल्युमिनियम को एकत्रित करना है, यानी WAL बराबर आपका कितना है 90 ग्राम दिया है। यही 90 ग्राम एकत्रित होने के लिए कितने विद्युत की आवश्यकता होगी, ये सवाल में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, WAL लिखने का मतलब कि एल्युमिनियम जो है आपका 90 ग्राम एकत्रित हो रहा है। तो इसमें पूछा क्या गया है, ये तो गिवन वैल्यू है, तो फाइंड आउट क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिए, ज्ञात करना है हम लोग का Q बराबर क्या वाट, यानी विद्युत कूलम हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर फैराडे के फर्स्ट रूल क्या था, यानी W बराबर
जेड इंटू क्या क्यू, सबसे पहले यही आया था W बराबर जेड इंटू क्या क्यू। तो हम लोग को क्यू निकालना है, W दिया है, जेड हम लोग जानते हैं कि जेड क्या होता है, तो जेड आपको पता होना चाहिए कि जेड कैसे निकाला जाता है। तो ये होता है आपका E बाई क्या एफ। तो सबसे पहले E कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो E बराबर आपका क्या होगा, तो E बराबर हो जाएगा A बटा में क्या वैलेंसी। तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम का जब चर्चा किया है तो एल्युमिनियम का यहाँ पर तो आप द्रव्यमान नहीं दिया है, लेकिन आपको द्रव्यमान क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो एल्युमिनियम का जो द्रव्यमान होता है उसका 27 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 27 बटा में इसका वैलेंसी। तो वैलेंसी देखिए यहाँ पर कितना गेन कर रहा है 3, तो इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा 3। तो इसको काट दीजिए, तो ये आपका कट जाएगा 9 बार में, यानी 3 9 27, यानी 9 बार में कट गया, यानी E बराबर हम लोग का कितना आ गया 9 आ गया। और आप जानते हैं कि एक F बराबर, क्योंकि एक F बराबर कितना होता है 96,500 कूलम होता है, ठीक है 96,500 क्या होता है कूलम। तो बस बिल्कुल आपका बन गया। देखिए यहाँ पर भाई लोग को पुट कीजिए और आंसर लेकर आइए। तो W बराबर E बाटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका F इंटू क्यू। तो यहाँ पर आप देखिए पुट कीजिए भाईलू को, तो भाईलू देखिए आपका W बराबर यहाँ पर दिया है, W बराबर कितना दिया है 90। E का मान आपका देखिए यहाँ पर आप निकाल लिए हैं, कितना आया है आपका E का 9, तो 9 रख दीजिए। और आपका एक F बराबर यानी F आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए 96,000 आपका कितना हो जाएगा 500 गुणे क्या Q। अब देखिए ध्यान दीजिए इधर, आप चाहे तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, चाहे इसको ऐसे गुणा कर लीजिए, इधर गुणा हो जाएगा आपका। तो क्या होगा देखिए, इसको पहले हम इधर गुणा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 9Q बराबर, ठीक है 90 गुणे 96,500। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है 9 इंटू में है, तो इंटू में है तो ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 9 से काट दीजिए, ये 10 टाइम में कट जाएगा, 9 10 में 90, ठीक है कट गया आपका। तो अब देखिए इसका दो तरीके से आंसर आता है, यानी Q बराबर आपका आ जाएगा, तो ये कितने बार में कटा है 10 बार में, तो इसमें 10 ले गुणा कीजिए तो कितना होगा 96,000 आपका 500 आ गया, और एक जीरो और यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी अब ये कितना आ गया देखिए 96,500 पे एक जीरो हो गया, और ये हो गया आपका क्या कूलम। एक तो ऐसे आपका आंसर आ सकता है, या इसको 10 फैराडे भी दे सकता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर कि ये क्या है एक फैराडे के क्या होता है मान होता है। तो 10 ले और 1 फैराडे में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, ध्यान दीजिए यानी 10 फैराडे। तो ये आपका दोनों जो आंसर है बिल्कुल आ गया, सिंपल से दोनों तरीके से आपको एग्जाम में दे सकता है। अगर ऑप्शनल ये क्वेश्चन दे तो, या तो ये न्यूमेरिकल आपका 5 नंबर के लिए पूछता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अगर आप केमिस्ट्री में कुछ सीखना चाहते हैं तो रेगुलर इस चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो प्रिय स्टूडेंटों यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 3 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि 0.2 एम्पियर की धारा 3 घंटे तक प्रवाहित करके Ag का यानी Ag का विद्युत लेपन किया गया तो Ag कितनी मात्रा में खर्च हुई। यदि Ag का यानी सिल्वर का परमाणु भार कितना है 108 दे दिया है आपको क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए सिंपल सी ये सवाल है। कह रहा है कि यदि 0.2 एम्पियर की धारा 3 घंटे तक प्रवाहित की गई तो प्रवाहित
करके Ag का विद्युत लेपन किया गया है। यानी जैसे मान लीजिए कि हम लोग का क्षण है और इस पर का Ag का लेपन किया है, तो इस पर कितना मुक्त हो रहा है पदार्थ की मात्रा, ये चीज आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या दिया है उस चीज को आप लिखिए, ठीक है। गिवन वैल्यू क्या है और क्या फाइंड आउट करना है, और तीसरा नंबर में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो देखिए, ये जो न्यूमेरिकल बन रहा है ये आपका फैराडे के फर्स्ट नियम पर बन रहा है, और इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में फैराडे के सेकेंड नियम पर ही आपको हम क्वेश्चन देंगे, जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए सोल्व। इसमें देखिए गिवन वैल्यू क्या क्या दिया है। सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम लोग का 0.2 एम्पियर दे दिया है, यानी आई दे दिया है, यानी धारा दे दिया है, यानी आई बराबर दे दिया है 0.2 एम्पियर। एम्पियर या इसे सिर्फ ए भी लिखा जाता है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 3 घंटे तक, यानी टाइम दे दिया है आपका, यानी टाइम कितना दिया है, 3 घंटा में दिया है, आवर्स में दिया है। तो इसको आप यहीं पर एक बार मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा, और एक बार सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 गुणे 60 गुणे कितना 60, 3 घंटा दिया था, तो 3 घंटा को हमने एक बार मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा किए, और एक बार क्या सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा, यानी ये वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, सेकेंड में हो गया। अब देखिए इतना चीज दिया है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, गिवन वैल्यू क्या कह रहा है, यानी क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, यानी Ag का विद्युत लेपन किया गया, तो Ag कितना खर्च हुआ, यानी यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, यानी WAG बराबर वाट, यानी मुक्त पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, Ag है, यानी मुक्त पदार्थ हम लोग का यहाँ पर क्या है, Ag। तो Ag कितना खर्च हो रहा है, ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग को फार्मूला याद होगा फैराडे का फर्स्ट, फार्मूला क्या होता है, यानी W बराबर होता है आपका Z इंटू I गुणे T। ये होता है हम लोग का क्या, फैराडे के फर्स्ट है। तो नियम में फार्मूला होता है W बराबर, तो W ही हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला का थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो Z का मतलब आप समझते हैं, Z बराबर होता है आपका E बाटा में क्या, F। तो यहाँ पर हो जाएगा E बाटा में F गुणे I गुणे क्या, T। तो प्रिय स्टूडेंटों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको E निकालने आना चाहिए। तो E कैसे हम लोग निकालते हैं, तो Ag दिया है, तो Ag का परमाणु भार भी आपको दे दिया है, कोष्ट में दिया है, ठीक है। तो Ag का परमाणु भार दिया है कितना, 108 दिया है। तो E निकालते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि उसका द्रव्यमान को ऊपर रखना है, और ये Ag है, तो Ag का वैलेंसी कितना होता है, 1। तो भाग दीजिएगा, तो E बराबर आपका कितना आ जाएगा, 108 ही होगा। और 1 फैराडे बराबर आप जानते हैं 96,000 क्या होता है, 500 होता है कुलम। तो वैल्यू को पुट कीजिए और बिल्कुल आपको आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर WAG, यहाँ पर हम लोग AG लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या फॉर्मूला में W का मतलब कितना पदार्थ मुक्त हो रहा है, और Ag यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि कितना विद्युत लेपन किया जाए या कितना खर्च हो रहा है, वो चीज निकालना है। तो WAG बराबर आपका हो जाएगा E/F है, तो E का मान आप कितना निकाले हैं, 108, और F का मान आप जानते हैं 96,000 कितना होता है, 500। और देखिए यहाँ पर आपका I का मान दिया है कितना, 0.2 गुणे T का मान कितना दिया है, देखिए T यहाँ पर है
तो 3 गुणे 60 गुणे 60। चलिए इसको हल करना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 108 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 60 गुणे 60। नीचे कितना है 96,500 गुणे। अब देखिए दशमलव के बाद इसमें एक अंक था तो ये दशमलव हम उड़ा दिए हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 लिखे हैं तो 1 पर आपका क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काटिए तो यहाँ पर आपका क्या होगा 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर ये वाला 0 से इस 0 को काटिए। अब देखिए आपका ऊपर ऊपर आप क्या कीजिए गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा जी, देखिए गुणा कीजिए इसको, तो गुणा करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा आपका 23 32 8 और नीचे गुणा करेंगे 96 50 है तो यहाँ पर हो गया 96 कितना 50, भाग दे दीजिए इसको। तो जब भाग दिया जाएगा तो ये आपका कैलकुलेट कर आंसर आ जाएगा यानी 2.41, ठीक है ग्राम। यही हो गया आपका क्या आंसर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ करना नहीं है, कैलकुलेट करना है, गुणा कर आपका कीजिएगा, भाग कीजिएगा इतना से तो आपका बिल्कुल आंसर इतना आ जाएगा 2.41 ग्राम में। और ये पदार्थ की मात्रा है तो ग्राम में ही होगा। तो हम लोग का यहाँ पर निकल कर आ गया कि केजी कितना मात्रा में खर्च हुई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः केजी 2.41 ग्राम मात्रा खर्च हुई। यही हो गया हम लोग का क्या आंसर, या यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।